Inside News, I'm your host Jyoti, bringing you the latest updates. Let's dive into the details. Dinesh Sharma, BJP leader, criticized the opposition's inconsistent stance on electronic voting machines. He pointed out that politicians often praise EVMs when they win, but blame them when they lose. संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। कांग्रेस के नेता जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनकी नाकामियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस जो है वो बीजेपी विंग की तरह काम कर रहा है और पूरे मैटर को धार्मिक बनाने की कोशिश हो रही है। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से हैं। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। कांग्रेस के नेता जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनकी नाकामियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस जो है वो बीजेपी विंग की तरह काम कर रहा है और पूरे मैटर को धार्मिक बनाने की कोशिश हो रही है। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से हैं। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है। Ravi Kishan, a BJP leader, responded to the ongoing controversy surrounding the Sambhal incident and the statements made by Samajwadi Party leaders, including Akhilesh Yadav and Zia-ur-Rahman Barkar. Kishan emphasized that the matter was sensitive and should not be commented on until the court investigation is complete. He also criticized Akhilesh Yadav for suggesting that the BJP's victory in Uttar Pradesh was the result of pressuring the police, calling it false. Regarding the Sambhal incident, Kishan pointed out that there was visual evidences such as videos showing stones being thrown and weapons being readied, which cannot be denied. He stressed the importance of not being swayed by emotions and reminded the opposition that the evidence was clear and visible. देखिए, सेंसिटिव मैटर है। अगर माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और केंद्र की तरफ उन्होंने आगे मूव किया है तो उस मैटर में हम लोग ना बोलें, सेंसिटिव टिप्पणियां ना करें। जब माननीय कोर्ट उसमें अपना आदेश कोई करता है तो ये जांच का विषय हो जाता है। सेंसिटिव चीजों में हम लोग को बहुत कम बात करें और बचें ये सब चीजों में ना, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोगों की टिप्पणी ना, वो जांच का विषय। अब वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें, कह रहे उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो पुलिस पर दबाव बनाकर आप लोगों ने किया है, सब पुलिस प्रशासन सारे तंत्र मिले हुए थे और यही वजह है कि जीत हुई। ये तो गलत है। फिर तो हरियाणा पे नहीं बोले, महाराष्ट्र में 50 साल में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई, ये तो गलत। अब भाई वो धोखे से लोकसभा में कुछ दाव पेच खेल के संविधान का झूठ, 1 लाख रुपए का बॉन्ड, ये सब करके खेल गए। वो खेल बार बार थोड़ी चलता। अब हम लोग भी सचेत हो गए, हम लोग पहले से सेफ गार्ड चलने लगे। हम लोग 1 साल बाद का चुनाव अब से इतने तैयार हो गए कि अब एक बार धोखा हो गया लोकसभा में, अब बार बार धोखा सहने की अब हम लोग में ताकत नहीं। संभल में क्या कहेंगे? संभल में भी ये कह रहे हैं सपा के जिन पर FIR हुआ है कि जानबूझ के मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया है। मैं ये बात पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, कोर्ट भी जाऊंगा। देखिए, सारी चीजें विजुअली रहती हैं। आप देखिए, ऐसे कोई फंसाता नहीं। माननीय कोर्ट हमेशा सबूत मांगता है, विजुअल सारे हैं। आजकल ये कैमरा है, आप कुछ भी करते हैं, सब लोग उसको नचा के कैप्चर करते हैं, जूम करके जूम इन जूम आउट होता है। रही है, लोगों
को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से हैं। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है कि जो भी, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्ष में रहते हुए भी उनका दायित्व है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। उत्तेजना फैलाने वाले बयानों से उनको बचना चाहिए। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। कांग्रेसी नेता जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनकी नाकामियां दिखाई दे रही है। पुलिस जो है वो बीजेपी विंग की तरह काम कर रहा है और पूरे मैटर को धार्मिक बनाने की कोशिश हो रही है। वहां पूरी शांति है, कहीं कोई अशांति या कोई उत्तेजना वाली बात वहां पर देखने में नहीं आ रही है। लोगों को विश्वास मिले, पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर उच्च आदेश सरकार की तरफ से हैं। लोग अशांत करना चाहते हैं तो राजनेताओं को मेरी सलाह है। Ravi Kishan, a BJP leader, responded to the ongoing controversy surrounding the Sambal incident and the statements made by Samajwadi Party leaders, including Akhilesh Yadav and Zia-ur-Rahman Barkar. Kishan emphasized that the matter was sensitive and should not be commented on until the court investigation is complete. He also criticized Akhilesh Yadav for suggesting that the BJP's victory in Uttar Pradesh was the result of pressuring the police, calling it false regarding the Sambal incident. Kishan pointed out that there was visual evidences such as videos showing stones being thrown and weapons being readied, which cannot be denied. He stressed the importance of not being swayed by emotions and reminded the opposition that the evidence was clear and visible. देखिए, सेंसिटिव मैटर है। अगर माननीय कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और केंद्र की तरफ उन्होंने आगे मूव किया तो उस मैटर में हम लोग ना बोलें, सेंसिटिव टिप्पणियां ना करें। जब माननीय कोर्ट उसमें अपना आदेश कोई करता है तो ये जांच का विषय हो जाता है। सेंसिटिव चीजों में हम लोग को बहुत कम बात करें और बचें ये सब चीजों में ना, क्योंकि जब कोर्ट इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोगों की टिप्पणी ना, वो जांच का विषय, वहां पर क्या है उसको पूरी तरह से जांच होगी और सारे तथ्य सामने आए। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात करें, कह रहे उत्तर प्रदेश में जो जीत हुई है वो पुलिस पर दबाव बनाकर आप लोगों ने किया है, सब पुलिस प्रशासन सारे तंत्र मिले हुए थे और यही वजह है कि जीत हुई। ये तो गलत है। फिर तो हरियाणा पे नहीं बोले, महाराष्ट्र में 50 साल में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई, ये तो गलत। अब भाई वो धोखे से लोकसभा में कुछ दाव पेच खेल के संविधान का झूठ, 1 लाख रुपए का बॉन्ड, ये सब करके खेल गए। वो खेल बार बार थोड़ी चलता। अब हम लोग भी सचेत हो गए, हम लोग पहले से सेफ गार्ड चलने लगे। हम लोग 1 साल बाद का चुनाव अब से इतने तैयार हो गए कि अब एक बार धोखा हो गया लोकसभा में, अब बार बार धोखा सहने की अब हम लोग में ताकत नहीं। संभल में क्या कहेंगे? संभल में भी ये कह रहे हैं सपा के जिन पर FIR हुआ है कि जानबूझ के मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया गया है। मैं ये बात पार्लियामेंट में उठा रहा हूँ, कोर्ट भी जाऊंगा। देखिए, सारी चीजें यूजुअली रहती हैं। आप देखिए, ऐसे कोई फंसाता नहीं। माननीय कोर्ट हमेशा कोर्ट सबूत मांगता है। विजुअल सारे हैं, आजकल ये कैमरा है, आप कुछ भी करते हैं सब लोग उसको नचा के कैप्चर करते हैं, जूम करके जूम इन जूम आउट होता है। महिला पत्थर जोर जोर से फेंक रही है, ईंटा आ रहा है, बंदूक की तैयारी हो रही है, फायरिंग के, ये सब विजुअल्स हैं। यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट विजुअल्स ना। आप ये सारी विजुअल्स को कैसे नकारते हैं? नेतागिरी के अंदर भाई आप ऐसा इतना ना बह जाए भावनाओं में कि ये भूल जाए कि हमारे पास विजुअल्स भी रहते हैं। उसको लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का, टीएमसी का? टीएमसी हर समय में ये बात कहते हैं कि आंतरजातिक विषय पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। दादा, कल अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी कि भारत सरकार जो इसके पहले भी वो बोल चुके हैं, लेकिन लगातार क्या इसको लेकर आप लोग कुछ और भी मतलब डिस्कशन करेंगे भारत सरकार? अभी तक हमारा पार्टी का ये परमानेंट एक डिसाइडेड स्टैंड है, इसका कुछ बदल न होगा तो मुख्यमंत्री के साथ बात करके, हमारे पार्टी को चेयरमैन के साथ बात करके हम लोग आगे सिद्धांत लेंगे। लेकिन बीजेपी ने प्रोटेस्ट कल जो किया था उस पर ये उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उस पर मैं टिप्पणी देने का कोई जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जाओ जी। बांग्लादेश में जो परिस्थिति हो रही है उसको लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का, टीएमसी का? टीएमसी हर समय में ये बात कहते हैं कि आंतरजातिक विषय पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। दादा, कल अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी कि भारत सरकार जो इसके पहले भी वो बोल चुके हैं, लेकिन लगातार क्या इसको लेकर आप लोग कुछ और भी मतलब डिस्कशन करेंगे भारत सरकार? अभी तक हमारा पार्टी का ये परमानेंट एक डिसाइडेड स्टैंड है, इसका कुछ बदल न होगा तो मुख्यमंत्री के साथ बात करके, हमारे पार्टी को चेयरमैन के साथ बात करके हम लोग आगे सिद्धांत लेंगे। लेकिन बीजेपी ने प्रोटेस्ट कल जो किया था उस पर ये उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उस पर मैं टिप्पणी देने का कोई जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जाओ जी। बांग्लादेश में जो परिस्थिति हो रही है उसको लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का, टीएमसी का? टीएमसी हर समय में ये बात कहते हैं कि आंतरजातिक विषय पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। दादा, कल अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी कि भारत सरकार जो इसके पहले भी वो बोल चुके हैं, लेकिन लगातार क्या इसको लेकर आप लोग कुछ और भी मतलब डिस्कशन करेंगे भारत सरकार? अभी तक हमारा पार्टी का ये परमानेंट एक डिसाइडेड स्टैंड है, इसका कुछ बदल न होगा तो मुख्यमंत्री के साथ बात करके, हमारे पार्टी को चेयरमैन के साथ बात करके हम लोग आगे सिद्धांत लेंगे। लेकिन बीजेपी ने प्रोटेस्ट कल जो किया था उस पर ये उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम है, उस पर मैं टिप्पणी देने का कोई जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश जाओ जी। बांग्लादेश में जो परिस्थिति हो रही है उसको लेकर क्या स्टैंड है आप लोगों का, टीएमसी का? टीएमसी हर समय में ये बात कहते हैं कि आंतरजातिक विषय पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो विषय होता है उस पर तृणमूल कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये भारत सरकार जिस तरह से जो कदम उठाएंगे हम लोग उसको समर्थन देंगे। दादा, कल अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी कि भारत सरकार जो इसके पहले भी वो बोल चुके हैं, लेकिन लगातार क्या इसको लेकर आप लोग कुछ और भी मतलब डिस्कशन करेंगे भारत सरकार? अभी तक हमारा पार्टी का ये परमानेंट Grassroots leader of the NCP responded to Maharashtra's caretaker CM Eknath Shinde's recent press conference, where Shinde stated that his future decisions would depend on the instructions from senior BJP leaders. Grassroots pointed out that Shinde's body language suggested he had been sidelined by the BJP. Despite his earlier role as the chief minister, he accused the BJP of using Shinde to break the Shiv Sena and then discarding him once they achieved their objectives. Grassroots stresses that the Maha Vikas Aghadi alliance remained strong despite losing the election and would continue working together to serve the people of Maharashtra. Well, I saw the PC held by Mr. Eknath Shinde. I heard what he said. It just is clear that Mr. Eknath Shinde is left with no choice. He has to decide his future on his own now, because the Bharatiya Janata Party has already decided that he is no longer going to be the Chief Minister. From what he was saying, you can make out that he has resigned to the fact that he is no longer going to be the Chief Minister. But what is very sad is that during the elections, every time you ask the Mahayuti or the Bharatiya Janata Party, who is going to be the next Chief Minister, they had no answers. Who are they going to use as a leader? Under whose leadership is the election going to be fought? So they said, we are fighting under the leadership of Mr. Eknath Shinde. He is the face of the Mahayuti for the elections. Now that the elections are over, BJP has got a mandate, they've got the majority. They have sidelined Mr. Eknath Shinde. They used him and now they are sidelining him. Earlier also they used him to break the Shiv Sena. Now they used him to fight the elections. Now that they have the majority, they have kept him aside.
This is Bharatiya Janata Party's way of using people and putting them away once their need is done. Uddhav Thackeray is under pressure from his party leader that he should leave MUA, Mahavikas Aghadi. Well, these kind of speculations keep coming up, but one must not read into it. Mahavikas Aghadi is still very strong. Yes, we lost the elections, but we are still strong together. We will keep fighting. We will keep serving the people of Maharashtra. We will keep serving the people of India as the India Alliance. So the point here is, people can keep talking what they want to talk, but the truth is Mahavikas Aghadi is very strong together. एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी निर्णय लेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसको सीएम पोस्ट को लेकर उसको हम समर्थन करेंगे, शिवसेना उस कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। देखिए, कल एकनाथ शिंदे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो मैंने सुना, देखा भी, और उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि उन्हें भी पता चला है कि आगे चल के वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनके पास कोई अभी विकल्प ही नहीं रहा कि चुपचाप सुनकर जो भारतीय जनता पार्टी कहे वही उनको करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए कैसा है, वो सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, अगर वो कुछ कहे विरोध में जाए तो शायद उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो वो रह नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है लोगों का इस्तेमाल करना, और काम हो गया तो उन्हें भूल जाना और या फिर कहीं बाजू में रख देना। शिवसेना तोड़ने के समय उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का इस्तेमाल किया। चुनाव के समय जब भी हम सवाल करते थे कि भाई किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या Well, I saw the PC held by Mr. Eknath Shinde. I heard what he said. It just is clear that Mr. Eknath Shinde is left with no choice. He has to decide his future on his own now, because the Bharatiya Janata Party has already decided that he is no longer going to be the Chief Minister. From what he was saying, you can make out that he has resigned to the fact that he is no longer going to be the Chief Minister. But what is very sad is that during the elections, every time you ask the Mahayuti or the Bharatiya Janata Party, who is going to be the next Chief In Bandra, Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath unveiled a statue of the great warrior Queen Rani Durgavati. To honor her legacy, the event marked a significant occasion, reflecting the importance of recognizing historical figures who contributed to the state's rich heritage. While the speech was brief, the ceremony emphasized the respect for Rani Durgavati's bravery and leadership. Adityanath's presence underscored the state government commitment to celebrating historical icons. आज का 5वीं शताब्दी हो गया। आज का 5वीं शताब्दी तो ये बहुत स्वर्णिम सवाल। चलो भाई खड़े होने दो उनको। जो के बारे में बोलना पड़ेगा।
बीमारियों के बारे में, छात्रावास है तो आपके कौन बने हैं आज से को बचाने में कितना समय लगेगा? चलना है। The Government Girls High School in Kota village, Katwa was renamed in honor of Martyr Chaman Lal Sadotra, who sacrificed his life during the 1965 India-Pakistan War. District Commissioner Dr. Rakesh Minhas, MLA Vijay Kumar and Chief Education Officer Mangat Ram Sharma attended the ceremony. They emphasized that the renaming would inspire the local youth, particularly students and the children of security forces, to honor the values of patriotism and service to the nation. The Matriarch's family expressed pride in the tribute, acknowledging the enduring impact of his sacrifice. जिन्होंने कोटा गांव का नाम रोशन किया, उनकी कुर्बानी के आज यहाँ पे किससे हर कोई आज यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया। बहुत सारे लोगों ने उनकी कुर्बानी के जैसे कैसे वो आदमी थे, कितने सरल आदमी थे, कितने बहादुर आदमी थे, उनके किस्से और गाथाएं आज यहाँ पे सुनाए। तो उनके नाम पे जो यहाँ पे स्कूल का नामकरण हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ कोटा के नहीं, आसपास के गांव के लोग भी और कटवा के लोग भी इससे प्रेरणा लेते हुए देश के लिए कुछ और करने के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा लेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। शहीद चमन लाल सदोत्रा जी को बहुत बहुत नमन करते हैं और उनके परिवार से हाथ जोड़ के हम लोग ये करते हैं कि उनकी जो उनके भाई ने कुर्बानी करी है वो व्यर्थ नहीं गई है और हम सब लोग उनको आगे लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि युवा आजकल जो कुरीतियां चल रही हैं, खासतौर से जो नशे की कुरीति है, उससे दूर रह के अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करें, ताकि वो भी अपने घर वालों का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और उनके जाने के बाद भी सालों साल उनको लोग याद रखें। नाम खीरवाल श्रोता, श्री चमला श्रोता मेरे बड़े भाई थे। 19 सितंबर 2062 को उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 19 सितंबर 2005 को उन्होंने हिंदुस्तान और भारत के युद्ध में अपने प्राण निछावर किए। हम इस बात को समझते हैं, सबको गर्व होता है कि कोई शहीद हुआ। और ये बड़ी बात है कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि वो 60 साल की बात, जब मैं 10 साल का था उस समय जब ये हादसा हुआ था, तो मुझे इतनी समझ नहीं लगा जी वो चलते भाई बहन चला गया। अब मुझे समझ आती है कि उसका जाने का मतलब क्या था, किस लिए गया, किस काम के लिए गया। इसलिए मैं यही कोशिश करता है कि कोई ऐसा बने जाइए जिसका उनका नाम अमर रहे। तो वो अब गवर्नमेंट की सिपाही बनना तो बड़ी मेहरबानी है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने आईजी साहब को और अपने प्रधानमंत्री जी को, खास करके मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, हमारे डीसी साहब जनाब राकेश मिन्हास IAS, इन्होंने इस काम में मेरी बड़ी मदद की और इन्हीं की वजह से ये काम हो सकता है। अभी भी आर्थिक बहुत बढ़ती हुई तो, लेकिन अब स्कूल का किसी शहीद का नामकरण होना ये एक वैसे ही बड़ी बात है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह जो विद्या का मंदिर होता है। जो बच्चा सुबह आएगा सबसे पहले उसकी नजर बोर्ड पर पड़ेगी, तो उसका एक दिन देखे, 2 दिन देखे, 4 दिन। The BJP has sharply criticized the Delhi government's financial management, citing concerns over unimplemented health schemes and increasing debt. The High Court's warning about unused funds for health infrastructure, including wellness centers and laboratories, was highlighted. The BJP accused the AP government of mismanaging public finances, borrowing excessively to pay salaries and not providing transparent plans for expenditure. The opposition also raised concerns about the lack of a question hour in the last session, alleging that the government was avoiding accountability. Additionally, BJP leaders pointed to poor conditions in public health centers and schools, urging the Delhi government to focus on improving essential services rather than evading scrutiny.